फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई की फौज की मुज़ाकरात की पेशकश। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी नहीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के ज़रिए पहुँचा। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, इसने IG पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। मरीम नवाज भी फैशिस्ट है। पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से यकदम मुज़ाकरात की पेशकश करना। तो मैं समझता हूँ तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपकी समझ नहीं आती है कि आप 9 मई के हमले करते हैं, झूठा बयानिया घड़ते हैं। मुझसे प्लीज़ बात करो के नाम से नई फिल्म आई है। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब आप कहते हैं प्लीज़ बात करने के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर करो। आप कभी गिरबान पकड़ लेते हैं तो कभी पाँव पड़ जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई फिर यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हैं। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत तरले पर उतर आया। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात की मुज़ाकरात चाहता है? सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। का शोहदा के मुजस्समे तोड़ने, GHQ पर हमले करके फौज से मुज़ाकरात नहीं, माफ़ी मांगो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब भी देना होगा, सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। मिस्टर हिटलर पार्ट 2 आपको मरीम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते शर्म आनी चाहिए। बातचीत सियासी जमातों को आपस में ज़ेब देती है। फौजी अदारे बातचीत करेंगे, मुनासिब नहीं। पाक फौज की जानिब से मुज़ाकरात पर पहले ही 2 टोक मौक़िफ़ आ चुका। 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने कहा कि फ़ौज पर हमला करने और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने वाले इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। ऐसे टोले को सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश, अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत। नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतालिका कायम कमेटी को भिजवा दिया। को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। आईने पाकिस्तान में एक तरीकाकार दर्ज किया गया है, इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आए, आइंदा भी आएंगे। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा निज़ाम आइन व कानून के मुताबिक चलेगा। कादिर पटेल का कहना था किसी को ऐसे फैसले देने का हक नहीं कि लोग को सजाएं देने लग जाएं। अली मोहम्मद खान बोले सुप्रीम कोर्ट में बैठे मोअज़्ज़ज़ जजेस भी ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। कोई जुर्म करता है तो उसको सज़ा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं। उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इबाहम पैदा हुआ है, किसी भी सूरत में
रियासत के अलावा, हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं है। मालूम है और मुझे भी मालूम है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यहाँ पे ये मुआहदे मुस्लिम लीग नून ने किए थे, सॉवरन गारंटीज दी थी। जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, ये भाई हमारे काबीना का हिस्सा थे। जिस दिन ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो दस्तखत हुए हैं तो इन पे लाजिम नहीं था कि उस दिन उठ के चले जाते। IPP's मुआहदों पर PTI और नून लीग आमने सामने। उमर अयूब ने कहा बहरान के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है, जिन्होंने अपने मफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2008 से 2 अरब के कैपेसिटी चार्जेस लाजमी दे रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, IPP's के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे उस वक्त नून लीग की काबीना में रहते हुए उन्होंने दस्तखत किए थे। मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते। अब तनकीद का मकसद फसाद फैलाना है। मसला नहीं है, जो सफेद पोश मिडिल क्लास है, तनख्वाहदार लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि 50% लोग तकरीबन ऐसे हो गए जिनकी तनख्वाह के बराबर या उससे ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल अलग है, टैक्स और अलग है। और फिर एक और बात, जो किराए के मकानों में रहने वाले लोग हैं, अब तकरीबन सब जगह ये हो गया, जिससे बात कर वो ये कहता है कि किराए बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजली का बिल किराए से भी ज्यादा आया है। अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क की पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने रावलपिंडी धरने से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ साहब आवाम को हक दो वरना पूरा मुल्क जाम कर देंगे। हुकूमत ने 2 नंबरी की तो हम डी चौक ही नहीं जाएंगे बल्कि गोल भी कर देंगे। हम कौमी शाहराहों पर धरना दे सकते हैं, हमारे सवालात के जवाब दिए जाएं। सारे नाजायज़ मुआहदे ख़त्म करने होंगे। नवाज शरीफ बिलावल की मुश्तरका हुकूमत है, नूरा कश्ती करते रहेंगे। हुकूमत का जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम के सरबराह लियाकत बलोच से रब्ता। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। ज़राई ने बताया, हुकूमत का 2 रुकनी टेक्निकल कमेटी से मुलाकात पर इसरार। लियाकत बलोच ने नुमाइंदा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की। कहा, आज होने वाले मुज़ाकरात से पुरुमीद हैं। हम अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख चुके हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जी, मुज़ाकरात का पहला राउंड हो गया था और तय हुआ था कि मंडे तक वो अपनी टेक्निकल कमेटी को नोटिफाई करेंगे। अभी शाम को मुझे इतला मिल गई है कि उन्होंने कमेटी कायम कर दी है, उसे नोटिफाई कर दी है। यानी अब पेशरफ्त तो इस वक्त यही है कि जो टेक्निकल कमेटी उन्होंने बनानी थी उसकी तश्कील की इतला कर दी है और अब हम अपने मशवरे के बाद उनको आगाह करेंगे, फिर दूसरा राउंड होगा। महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूँ। धरना मुजाहिरीन का शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में इंतजार करूंगा। गवर्नर सिंध का जमात इस्लामी के धरना मुजाहिरीन के लिए बयान। कहा कि बारिश के पेश नज़र पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। धरने में शरीक नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज में दाखिले की पेशकश। कोशिश है कि हमारी वज़ीर-ए-आज़म से कोई मीटिंग हो जाए। आजकल परसों में IPP's का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान में इकॉनमी को ये लगा हुआ जो ज़ख्म है इसको भर्रे बगैर, इसकी ब्लीडिंग रोके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नहीं पनप सकती, पाकिस्तान के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। IPP's वाला मामला हमने उठाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, तवक्को है IPP's पर वज़ीर आज़म से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत IPP's का मामला हल के बगैर सही नहीं हो सकती। मुल्क में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। कोहाट में तूफानी बारिश का पानी घर में दाखिल। तहखाने में सोए एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर माँ बेटी चल बसे। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद में पार्क में जमा बारिश के पानी में डूबकर 12 साला बच्चा जाँ बहक। मीर वहल में भी 3 हलाकतें। बलूचिस्तान में आंधी गरज चमक के साथ बारिश शुरू।
मानसहरा में शाहराह कागान पर महानरी नाले में शदीद तुग़यानी, शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रेले में बह गया। कागान जाने वाली ट्रैफिक बंद, कई दुकानें तबाह। चित्राल लोअर दीर में कोक्सी नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब, यारखून, रेशन और खादवार में सैलाब, घर बागात फसलें सैलाब की नज़र। शिकारपुर में नहर RD 13 में 30 फुट चौड़ा शगाफ, मुतादिद गाँव ज़ेरे आब, चावल की खड़ी फसल तबाह। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, नॉर्थ कराची क्लस्टर में बादल जमकर बरसे। मदीर सदर IA चंद्रिका रोड के माड़ी ग्रो मंदिर इतराक में तेज बरसात। लियाकताबाद में हर तरफ पानी ही पानी। सिस्टम के असरात जुमेरात की सुबह तक कराची में मौजूद रहेंगे। जुमेरात जुमे को कराची में तेज समंदरी हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। तवील अरसे के बाद आवाम के लिए खुशखबरी। वजारत खजाना ने बहुत जल्द महंगाई की शरह 100% से भी नीचे आने का दावा कर दिया है। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्क की मईशत साल 2024 में इस्तेहकाम की तरफ गामजन। करंट अकाउंट खसारा, महंगाई में कमी और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम। ज़राई शोबे की कारकर्दगी अच्छी रही। कुछ अरसे में हम एक प्रॉपर सेटअप की शक्ल में इसको लॉन्च करेंगे। आज मैं जिस हाल में पाकिस्तान को देख रहा हूँ तो मुझे ये तशवीश होती है कि इन चीज़ों को अगर फौरी तौर पर ठीक नहीं किया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। MKM के बहुत सारे दोस्तों ने जो मौजूदा MKM में पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन यकीनन राब्ते किए हैं। नई सियासी जमात बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है। इख्तिलाफ वाला ताक़ रख कर MKM पाकिस्तान को शमूलियत की दावत देंगे। साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने जल्द पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम खतरनाक हद को छू रहा है। गवर्नेंस नाकाम हो जाए तो सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी। पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल कर दिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया। कोर्ट मार्शल के साथ 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। रिटायर्ड अकबर हुसैन पर फौज के स्टाफ को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। कराची में CIA पुलिस के एहलकारों की मुबैना वारदात। शहरी से $90,000 लूट लिए। ज़राए के मुताबिक स्कीम 33 में घर पर छापा मारा गया। SSP SIU ने सब इंस्पेक्टर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में मरकजी मुलज़िमा आमना उरूज की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। आमना उरूज ने कहा हसन शाह ने वीडियो वायरल की। हसन शाह खलील रहमान कमर ने ब्लैकमेल किया, जिस पर खलीलुर रहमान कमर के वकील ने कहा कि मेरा वकील दरवेश आदमी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। खलीलुर रहमान कमर के नामुनासिब वीडियो वायरल। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भारत में मुसलमानों मसीहों नस्ली ज़ात के हवाले से तशवीश का इजहार कर दिया। मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर में बाज़ अजला में नाम नहाद इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के नफाज पर भी शदीद तशवीश का इजहार। मुतालबा किया कि भारत फौरी तौर पर इम्तियाज़ी क़वानीन का खात्मा करे। मसूद पेशकियान ने नवी ईरानी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा साख्तार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा जब ईरान पहुँचे तो इनका इस्तकबाल पाकिस्तानी सफ़ीर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने किया। गज़ा में इसराइली जारहियत थम न सकी। काबिल इसराइली फ़ौज का गज़ा में शहरियों के ग्रुप पर फ़िज़ाई हमला। 45 मासूम मुसलमान शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक मुआसरे ग़िज़ाइयत की कमी, तिब्बी सामान समेत अद्वियात की कमी के बायस बच्चा दम तोड़ गया। गज़ा में अमरीकी डॉक्टर्स की एक टीम ने अमरीकी हुकूमत को ख़त में इंकशाफ किया कि गज़ा में इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक अमवात मुमकिन तौर पर 92,000 से ज़ायद हो चुकी हैं।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल की सतह पर मौजूद। फी MMBTU गैस की कीमत $2.12 हो गई। पाकिस्तान में भी यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹3 फी लीटर तक कमी हो सकती है। साबिक टेस्ट कप्तान वकार यूनुस ने जर्मन PCB के मुशीर बराए क्रिकेट की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर वकार यूनुस ने गुज़िश्ता रोज़ जर्मन PCB से तफसीली मुलाकात की। वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर की निगरानी करेंगे। मोहसिन नकवी अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर फोकस करना चाहते हैं। नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इवेंट के अपने तीसरे मैच में कौमी टीम ने हरीफ साइड को 3-1 से शिकस्त दे दी। मैच में कामयाबी के बायस कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम प्ले ऑफ मरहले का पहला मैच 9 अगस्त को खेलेगी। इवेंट में स्ट्रीट चाइल्ड की टीम अब तक कोई मैच नहीं आ रही। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर चाइना का राज बदस्तूर कायम। 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पोजीशन। दूसरे नंबर पर मौजूद जापान के मेडल्स की तादाद 12 है, जिसमें 6 सोने, 2 चांदी, 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। तीसरे पोजीशन पर फ्रांस के मेडल्स की तादाद 16 है। ऑस्ट्रेलिया की चौथी, जनूबी कोरिया की 5वीं पोजीशन। और पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन नामवर अदाकार सरदार कमाल 52 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। उन्होंने दर्जनों स्टेज ड्रामों, फिल्मों, टीवी ड्रामों में काम किया। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी। उनका शुमार इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।